सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे बचपन पाठ, जिसमें लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि कैसे बचपन में उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद था और अब जो है उनकी पसंद बदल गई है और अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनती है। उन्होंने बताया कि कुछ काम उन्हें खुद से करने पड़ते थे, जैसे अपने मोजे धोना, जूते पॉलिश करना और दुकान से ब्राउन ब्रेड लाना वगैरह वगैरह। और साथ ही उन्होंने बताया है कि समय के साथ साथ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें भी बदलाव हुआ है। और उन्होंने जो है शिमला में सूर्यास्त के समय होने वाले सूर्यास्त के समय जो सुंदर सा दृश्य है उसका बहुत ही सुंदर सा उन्होंने वर्णन किया था। आओ बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। यह पेज नंबर 9, थर्ड पैराग्राफ। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो यहाँ जो है लेखिका उन्होंने जो है सर्वर्स कैंडल पॉइंट की एक दुकान के बारे में बताया है, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना है और इस मॉडल में पटरियां बनी हुई थी और जिन पटरियों पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी। एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो ये जो है यहाँ पर जो है लेखिका उस स्टेशन की बात कर रही है। स्टेशन और जो ट्रेन है उसके जो मॉडल है उसके बारे में बात कर रही है। तो कहती हैं कि वो उनको अभी तक याद है। आगे लेखिका लिखती हैं, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका बताती हैं कि उनकी सदी में जो है तेज रफ्तार वाली गाड़ी वो ट्रेन ही थी और जो है कभी कभी जो है उनको दिल्ली में हवाई जहाज देखने को मिलते थे। तो जब आसमान में हवाई जहाज उड़ते थे तो जो बच्चे थे वो बाहर उस जहाज को देखने के लिए आते थे, दौड़ कर आते थे और आसमान में देखते थे। तो जो जहाज है वो प्लेन है जो है उनको एक बहुत बड़ा सा जो एक पक्षी जैसा लगता था और जो देखते ही देखते गायब हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है वो इतनी स्पीड से आता था और उसकी जो गति थी इतनी तेज थी, देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो जाया करता था। लेखिका बताती हैं कि उनको जो है ये गाड़ी वाले जो ट्रेन का जो मॉडल है, वो जो दुकान है, इसके साथ साथ उनको एक और दुकान याद थी जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती हैं। और वो दुकान थी जहाँ पर उन्होंने अपना पहला चश्मा बनाया था और जिस डॉक्टर से उन्होंने अपना चेकअप करवाया था, वो जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ थे। तो जो लेखिका है उसे वो जो दुकान है वो कभी नहीं भूलती है। आगे लेखिका लिखती हैं, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चचेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जो लेखिका है वो बताती हैं कि जब शुरू शुरू में उन्होंने चश्मा लगाया तो उनको बहुत अजीब सा लगा और जो भी उनको देखता था तो वो उनसे पूछता था कि कोई आंखों में तकलीफ़ है क्या, क्यों चश्मा लगा रखा है। और साथ ही साथ में उनको ऐसे सलाह देते कि दूध पिया करो ताकि जो है तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा रहेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बीमार हो जाता है या कुछ इस तरह का परेशानी हो जाती है तो लोग जो है अपनी तरफ से बहुत सारी सलाह देते हैं। तो यहाँ पर लेखिका को भी जो भी उन्हें देखता था वो उनको सलाह दिया करता था। तो जो लेखिका है उन सबसे एक ही बात कहती थी जो डॉक्टर ने उन्हें कही थी। डॉक्टर ने उनको कहा था कि कुछ दिन अगर तुम ये ऐनक पहनोगी तो तुम्हें ये ऐनक जो है, तुम्हारी जो आँखें हैं वो सही हो जाएंगी और बाद में ये ऐनक तुमको उतारनी पड़ेगी, मतलब उनको हमेशा ये ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही चीज़ जो लेखिका है वो
लोगों से कहती थी कि कुछ दिन मैं ये चश्मा पहनूंगी तो मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी और मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे वो लिखती हैं, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो जो लेखिका है वो कहती हैं कि जब डॉक्टर ने जब उनको पहली बार चश्मा लगा था तो डॉक्टर साहब ने उनको ये आश्वासन दिया था, अर्थात उनको ये विश्वास दिलाया था कि कुछ दिनों के बाद उनका चश्मा उतर जाएगा, उनकी आंखें जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका चश्मा जो है वो उम्र भर उनकी आंखों पर लगा ही रहा और इसके लिए जो है वो खुद को ज़िम्मेदार समझती हैं, क्योंकि जो लेखिका थी वो जो अपना काम है वो दिन में नहीं करती थी, दिन की रोशनी में नहीं करती थी, रात में टेबल लैंप लगाकर जो है देर रात तक वो अपना काम किया करती थी, चाहे पढ़ाई से संबंधित है जो भी। इस वजह से जो है उनकी आँखों का जो है आँखें कभी ठीक नहीं हुई और पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और उनको चश्मा लगा कर ही रखना पड़ा। तो जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था और उनके चचेरे भाई ने उनको देखा था तो वो उनको चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मतलब आँख पर तो चश्मा लगाया है तुमने ताकि दूर की जो है तुमको दूर का दिखाई दे, लेकिन लड़की को नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन लड़की को ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये नहीं पता लग रहा है कि उसकी जो सूरत है वो एकदम लंगूर जैसी दिख रही है। तो ये जो चचेरे भाई हैं उनके वो उसको सता रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। तो लेखिका भी जो है पहले चिढ़ जाती है और सोचती है कि ये मुझे इस तरह से क्यों कह रहा है। तो आगे वो लिखती हैं, जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो जो लेखिका है वो उसके दिमाग में अपने जो चचेरे भाई की बात जो है वो बैठ जाती है। वो सोचती है कि सही में मैं लंगूर जैसी दिख रही हूँ क्या। इसीलिए जब वो लोग चले जाते हैं तो वो अपने कमरे में जाके आईने में अपने आप को देखती है, चश्मा लगा के देखती है कि क्या सही में वो लंगूर जैसी दिख रही है। तो कभी चश्मा लगाती है, कभी चश्मा उतारती है और ये फ़र्क मतलब जानने की कोशिश करती है कि चश्मा लगाने के बाद क्या वो सही में लंगूर जैसी दिखती है। लेकिन फिर भी उनको जो अपने चचेरे भाई का वो जो शेर है वो उतना बुरा नहीं लगा। आगे लेखिका लिखती हैं, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मज़ा किया। फिर आगे जो है वो अपने छोटे भाई का टोपा, मतलब छोटे भाई की जो टोपी थी उसको उठाकर अपने सिर पे लगा। फिर से उसे कुछ अजीब सा लगा, उसको लगा कि मतलब बहुत अजीब सा लगा और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो जो लेखिका है अब हमेशा चश्मा पहनती है, तो पहले जब उन्होंने चश्मा पहना था तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। अब क्योंकि वो हमेशा चश्मा पहने रखती है तो अब वो चेहरे के साथ जो है वो घुल मिल गया है, मतलब ये एक उनके चेहरे पर अगर वो चश्मा उतार देती है तो अब बिना चश्मे के जो है उनका चेहरा अजीब अजीब सा, मतलब खाली खाली सा लगने लगता है। तो ऐसा होता है कि जो हमारी आंखें बहुत समय से देखती आ रही हैं उसमें अगर थोड़ा सा कुछ बदलाव हो जाए तो हमको वो चीज़ जो है अजीब सी लगती है, और वही चीज़ जब हम रोज़ देखते हैं तो वो हमारे लिए साधारण सी बात हो जाती है। तो उसी तरह से लेखिका के साथ है, जब शुरू में उन्होंने चश्मा लगाया था तब भी उन्हें अजीब लग रहा था, और अब जब वो रोज़ पहनती हैं अपने आप अपना चेहरा चश्मे के साथ देखने की उनको आदत हो गई है, तो जब कभी चश्मा वो निकालती है तो उनको अपने चेहरे पर कुछ खाली खाली सा लगता है। आगे लेखिका लिखती हैं, याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी है,
कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो जो लेखिका है वो कह रही है कि उनको फिर से जो है अपने पुराने समय की जो है वो काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत कहते हुए उनके चचेरे भाई की बात और जो सिर पर जो जो टोपी लगाती है वो सब कुछ फिर से याद आ गया है। और वो बताती हैं कि अब जो है उन्होंने टोपी ही पहनना शुरू कर दिया है और उनके पास कई तरह की रंग बिरंगी टोपियाँ जो हैं इकट्ठा हो गई हैं। और वो कहती है कि कहाँ तो पहले वो जो है दुपट्टा ओढ़ा करती थी और कहाँ अब जो है बहुत ही सरल सुविधाजनक हिमाचली टोपियाँ वो पहनती हैं। तो बच्चों, ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ बचपन पाठ था जिसमें उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई हैं और ये बताने का प्रयास किया है कि समय के रहते बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आपको इस पाठ में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे प्रश्न उत्तर हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद बच्चों।